हेलो बच्चों, इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास जिसमें टेंस, पिछली क्लास में आप लोगों को टेंस बताए थे। तो टेंस के भी पार्ट होते हैं। तो जो पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, हमने लिख लिया था। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, अब इसमें क्या क्या होगा, कैसे हम पहचान करेंगे, कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले पहचान, ता है, ती है, ते है। अब आप सोचोगे कि है तो पहले भी बताया था, लेकिन वो EJMR के लिए था। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस होगी। तो यहाँ दो चीजें होंगी। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब मीन्स काम क्या हो रहा है, तो वर्ब, मेन वर्ब, और दूसरी हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES इन सिंपल सेंटेंस। ये ध्यान देना भाई, सिर्फ सिंपल सेंटेंस में एस या ES होगा, बाकी में नहीं। तो वो रूल में भी लिखवाएंगे। हेल्पिंग वर्ब डू या डज, जो हम पहले करा चुके हैं कि डू डज कब यूज होता है, हैज हैव के साथ होता था। तो यहाँ भी डू और डज। अब डू भी पता है आपको किसके साथ यूज होगा, और डज भी पता है किसके साथ यूज होगा पिछले एक्सरसाइज से। तो अब हम सीधा डायरेक्टली चलते किस पे हैं, टेंस के पहचान और टेंस के रूल पे। तो पहचान हमने बता दी, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। आपको दो चीजें याद रखनी है, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हर सेंटेंस में चलेगा। तो रूल्स क्या बनेंगे, इसमें चारों रूल बनेंगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस, टेंस में हमेशा ही चारों रूल बढ़ते हैं। सिंपल भी बनेंगे, सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे की, या तो फर्स्ट में भी एस या ES नहीं लगाएंगे, या बाकी तीनों में भी एस या ES लगा देते हैं। तो सिर्फ सिंपल सेंटेंस में एस या ES यहाँ भी हमने लिखवाया कि इन सिंपल, बाकी तीनों में नहीं। क्योंकि यही चीज पहचान की है कि बाकी तीनों में जब डू डज आ जाएगा, डू आएगा या डज आएगा, तो प्लूरल के साथ डू आता है, सिंगुलर के साथ डज आता है। तो डज के साथ ही एस आ गया और डू के साथ यूज नहीं हो रहा, तो वो यहां से कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए सिर्फ सिंपल में एस या ES और बिना हेल्पिंग वर्ब के, क्योंकि फर्स्ट सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो ये एक अलग चीज है, याद रखने की है, क्योंकि बाकी सारे सेंटेंस एक जैसे ही बनेंगे, लेकिन ये पहला सेंटेंस है यही गड़बड़ कर जाता है। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वो डू डज, क्योंकि नोट आएगा तो डू या डज में से कोई एक, प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES नहीं होगा, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले में SES वर्ब के साथ होगा, और फर्स्ट के सेकंड में नहीं होगा, थर्ड में भी नहीं होगा, फोर्थ में भी नहीं होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे डू डज इस चीज को पूरा कर रहे हैं, ध्यान दो कि डू डज इस चीज को कंप्लीट कर रहे हैं SES को। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, शायद रूल अब कुछ कुछ याद होने लगे होंगे भाई, क्योंकि काफी सारी में करवा दिए। अब यहाँ पे डू डज लगाए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, तो नोट साथ के साथ भी लगा सकते हो और सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इसी की जगह लिखो कि डू डज प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो भी ठीक है। नोट चाहे हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा दो या सब्जेक्ट के बाद लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेंटेंस आपका ओके होगा दोनों तरीके से। अब सेंटेंस क्या बनेगा, वह गांव जाता है, वह गांव जाता है। तो सबसे पहले भाई पहचान ता है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है। गांव आपका ऑब्जेक्ट, वह आपका
सब्जेक्ट जो हम पहले भी बता चुके हैं, और जाना जाता है आपका मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब, और ता है के लिए हेल्पिंग वर्ब डू या डज। अब फिर वही ध्यान देंगे हम कि डू और डज में से आएगा कौन, क्योंकि इसके लिए होगा ही, इसके लिए होगा विलेज, VILLAGE विलेज, और जाने के लिए होगा गो, और इसके लिए अब ही है तो क्या आ जाएगा भाई, अगर वो जाती है तो सी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे वह जाता है तो ही है, और ही के साथ क्या आएगा, डज। तो क्योंकि सिंपल सेंटेंस कैसे होना चाहिए, ही गो टू विलेज। अब देखो गो के साथ क्या हो जाएगा, ES गोज। यहां ना डज यूज होगा ना डू यूज होगा, क्या आ जाएगा, ही गोज टू विलेज। अगर हम नेगेटिव बनाएं तो ही डज नोट। अब ये क्या हो जाएगी, सिंपल वर्ब गो, क्योंकि हमने यहां भी लिखा है गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो प्लस गो टू विलेज। और इस तरीके से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो सिर्फ सिंपल में ध्यान देने की बात है ये कि सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगेगा, बाकी तीनों में नहीं, ना नेगेटिव में, ना इंटेरोगेटिव में, ना इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है। इसी के हम 5 पार्ट करवाएंगे। तो पहला पार्ट ये पहचान सब में सेम रहेगी, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवे में भी, लेकिन मेन वर्ब भी सेम रहेगी, हेल्पिंग वर्ब भी, रूल बदलेंगे। तो वो रूल कैसे बदलेंगे वो हम एक एक करके आपको कराएंगे। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है। इसकी एक्सरसाइज लिख लो। वह गांव जाता है, ये तो हमने लिखा ही दिया, वह गांव जाता है। बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। मैं खाना बनाती हूँ, वे गांव में रहते हैं, हम अपना काम करते हैं। सेंटेंस पे ध्यान देना कि सेंटेंस खत्म होता है ते है ती है बे, अगर आप खुद भी बनाओ तो, और उसके अकॉर्डिंग आप रखो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में आते वक्त डू डज। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।